श्री भक्तमाल में चतुसंप्रदाय आचार्य श्री राम अनुज उदार सुधानिधि अमनि कल्पतरु विष्णु स्वामी बोहित्य सिंधु संसार पार करु मध्व आचार्य मेघ भक्ति सर उसर भरिया निम्ब आदित्य आदित्य को हर अज्ञान जो हरिया जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघाट 24 प्रथम हरि बपु धरे चतुर्व्यूह कल जुग प्रगट रमा पद्धति रम अनुज विष्णु स्वामी त्रिपुरारी निम्ब आदित्य सनक आदि का मधुकर गुरु मुखचारी। जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान जी ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। जैसे श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री राम अनुज आचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी हुए। ये महान उदार थे। शरणागतों को अपनाने में इनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। ये प्रेम अमृत और ज्ञान अमृत के अगाध समुद्र थे और इस पृथ्वी पर भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष थे। रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी भाव सागर में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए जहाज थे। ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी सरोवर, सरस और ऊसर नीरस अर्थात नीरस हृदय वाले लोगों के हृदयों को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ थे। सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्ब आचार्य जी का अज्ञान रूपी कोहर को नष्ट करने वाले और ज्ञान भक्ति का प्रकाश करने वाले सूर्य थे। उन्होंने जन्म लेकर के और सत्कर्मों का स्वयं आचरण करके वैष्णव धर्म के संप्रदायों की श्रद्धा अक्षय एवं सुदृढ़ स्थापना की। श्री संप्रदाय के राम अनुज आचार्य एवं राम आनंद आचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, सनकादिक संप्रदाय के निम्बकाचार्य और ब्रह्म संप्रदाय के श्री मध्व आचार्य जी संवर्धक तथा संस्थापक हुए। इन आचार्यों के विषय में संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है। श्री राम अनुज आचार्य जी, श्री राम अनुजाचार्य जी संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं। भक्ति महालक्ष्मी इस संप्रदाय को आद्य प्रवर्तिका है। श्री राम अनुज आचार्य जी का चरित्र 56 या 31 में विस्तार पूर्वक दिया गया है। श्री राम आनंद आचार्य जी, श्री रामानंद आचार्य जी महाराज श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कबीर, सैन, धन्ना, रैदास आदि इनके 12 प्रधान शिष्य हैं। 56 या 36 में इनसे संबंधित विवरण दिया गया है। आगे हैं आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी। धर्मदास युधिष्ठिर के संवत 2500 व्यतीत होने पर अर्थात विक्रम से 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान जी की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कोई इनका समय विक्रम के बाद भी मानते हैं। भगवत विभूति स्वरूप होने के कारण बचपन में ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हुए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा थी वैसा ही सुंदर शरीर भी था। यज्ञोपित संस्कार के अनंतर थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेद, वेदांग, पुराण आदि का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यो यदंश स तमम भजेत के नियम के अनुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने मृत्यु लोक से लेकर
ब्रह्मलोक तक पर विचार किया, परंतु इन्हें इनके अभीष्ट वस्तु के दर्शन नहीं हुए। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एक सी चलती रही, परंतु अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अब इन्होंने भगवत वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया, परंतु भगवत सेवा पूर्ववत चलती रही। 6 दिन बीत गए, शीर शिथिल पड़ गया, परंतु उत्साह में न्यूनता नहीं आई। 7वें दिन इनकी विरह व्यथा इतनी तीव्र होगी कि इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। जीना भार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शीर को विरह अग्नि में जला देने का निश्चय किया। इसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर गया और भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर इन्होंने भगवान श्याम सुंदर का सुर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्था अवर्णनीय है। आनंदपूर्ण हृदय से इन्होंने भगवान जी के चरण कमलों पर सिर रख दिया और पुलकित शीर से अश्रुधारा बहाते हुए वहीं लौटने लगे। भगवान जी ने इन्हें निज कर कमलों से उठा करके हृदय से लगाया और इनके सिर तथा पीठ पर हाथ फेर करके कृतार्थ किया। थोड़ी देर बाद संभल करके अंजलि बांध करके इन्होंने भगवान जी की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था, अतः उसका निवारण करने के लिए भगवान जी ने इन्हें अपने गोहतम तत्व का रहस्य बताया। भगवान ने कहा, अपने मन में इस संदेह को तो स्थान ही मत दो कि मुझे पुरुषोत्तम भगवान के जो तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्व है। इसी साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य अनिर्वचनीय परम तत्व मैं हूँ। माया जगत आदि कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में हैं। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष निर्विशेष सब कुछ हूँ। अतः ये शंका छोड़ करके सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। इसके पश्चात विष्णु स्वामी से भगवान जी की बहुत देर तक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप अंतर ध्यान ना हो, सदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ ले चलें। तो भगवान को तो इनसे भक्ति पर प्रचार कराना था, अतः एक मूर्ति बनाने वाले को बुला करके दर्शन दिया और वैसी ही मूर्ति बना करके स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवद्रूप मान करके अर्चा पूजा करते हुए आनंद से जीवन बिताने लगे। ये श्री कृष्ण त्वम् अस्मि इस मंत्र का जप करते थे। श्री कृष्ण तो अस्मि। भगवत दर्शन और भगवत आदेश के बाद विष्णु स्वामी भक्ति के प्रचार प्रसार के संलग्न हो गए। एक बार की बात है, अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर के आप भक्ति का प्रचार करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम श्री जगन्नाथपुरी आए। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी का फूल डोल महोत्सव चल रहा था। भक्ति दर्शनार्थियों की अपार भीड़ लगी थी। आप गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के प्रभु की मनोरम झांकी के दर्शन करने लगे, परंतु दर्शनार्थियों के बढ़ते जन सैलाब में आपको वहां खड़े रह पाना संभव नहीं लगा। तो मंदिर के द्वार से हट करके आप उसके पृष्ठ भाग में चले गए और वहां बैठ करके प्रभु की उस मनोरम झांकी का ध्यान करने लगे, जिनका उन्हें गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन हुआ था। जितनी उत्सुकता भक्त को भगवान जी का दर्शन करने की होती है, उतनी ही उत्सुकता भगवान को भी अपने भक्त के दर्शन की होती है। वे तो अपने भक्तों के पीछे पीछे उनकी पाद रेणु के लिए दौड़ते हैं। भक्त विष्णु स्वामी का
मुख्य द्वार से हट करके मंदिर के पीछे की ओर बैठना भगवान जगन्नाथ जी के लिए असह्य हो गया और उन्होंने उनके लिए मंदिर के पृष्ठ भाग में भी द्वार बना करके अपना दर्शन सुलभ कर दिया। भगवान की अहेतु की कृपा का दर्शन करके विष्णु स्वामी भाव विभोर हो गए। उनका भक्त हृदय भगवत प्रेम से गदगद हो उठा। उधर दर्शनार्थियों को जब ये ज्ञात हुआ कि मंदिर के पृष्ठ भाग में भी एक द्वार खुला है और उससे भी भगवान जी के दर्शन हो सकते हैं, तो वहाँ भी शस्त्रों की संख्या में जन समुदाय पहुँच गया। हाँ, विष्णु स्वामी इधर भी अत्यंत भीड़ भाड़ देख करके कुछ तो एकांत दर्शन हेतु और कुछ भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मंदिर के दक्षिण की ओर जाकर के बैठ के और वहीं अपने महाप्रभु का ध्यान करने लगे। फिर क्या था, मंदिर के दक्षिण भाग में भी एक द्वार प्रकट हो गया और विष्णु स्वामी वहाँ से प्रभु के दर्शन करने लगे। उधर मंदिर के दक्षिण द्वार से भी दर्शन होने की सूचना जब दर्शनार्थियों में पहुंची तो उधर भी सहस्त्र सहस्त्र जन समुदाय भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच गया। अब विष्णु स्वामी जी उठ करके मंदिर के उत्तर भाग की ओर चले गए तो उधर भी द्वार प्रकट हो गया। इन आश्चर्यमय घटनाओं को देख लोगों का ध्यान विष्णु स्वामी जी की ओर गया और उन्हें ये विश्वास हो गया कि ये उच्च श्रेणी के सिद्ध संत महापुरुष हैं तथा इन्हीं के लिए स्वयं भगवान जी ने ही अपने मंदिर में चारों ओर द्वार प्रकट कर दिए। तब वहाँ का असंख्य जन समुदाय इनके प्रति श्रद्धान्वित होकर के हो उठा और उन्होंने भी उन सब को प्रभु की भक्ति का उपदेश दे के कृतकृत्य कर दिया। भगवत प्रेरणा के से भक्ति की संवर्धना करते करते इनकी वृद्धावस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्र मर्यादा के रक्षण के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और भगवत चिंतन करते ये भगवान जी के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं और इस सिद्धांत के विशेष प्रचारक तथा प्रसारक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। यह भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। श्री भक्तमाल में चतुसंप्रदाय आचार्य में श्री मध्वाचार्य जी श्री भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वायुदेव ने ही भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत ओडुपा क्षेत्र से 2-3 मील दूर वैली ग्राम में भार्गव गोत्रीय नारायण भट्ट के अंश से तथा माता वेदवती के गर्भ से विक्रम संवत 1295 की माघ मास की शुक्ला सप्तमी के दिन आचार्य मध्व के रूप में अवतार ग्रहण किया था। कई लोगों ने अश्विनी शुक्ला दशमी को इनका जन्मदिन माना है, परंतु वह इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन है, जन्म का नहीं। इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। बचपन से ही इनमें अलौकिक शक्ति दिखती थी। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, अतः यज्ञोपवीत होने पर भी ये दौड़ने कूदने फादने तैरने और कुश्ती लड़ने में ही लगे रहते थे। अतः बहुत से लोग इनके पितृदत्त नाम वासुदेव के स्थान पर इन्हें भीम नाम से पुकारते थे। ये वायुदेव के अवतार थे, इसलिए ये नाम भी सार्थक ही था, परंतु इनका अवतार उद्देश्य खेलना कूदना तो था नहीं। अतः जब वेद शास्त्रों की ओर इनकी रुचि हुई तब थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की
तब मोहवश माता पिता ने बड़ी अड़चनें डाली, परंतु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखा करके, जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान हैं, और एक छोटे भाई के जन्म की बात कह करके 11 वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के सन्यासी अच्युत पक्ष आचार्य जी से सन्यास ग्रहण किया। यहाँ पर इनका सन्यासी नाम पूर्ण प्रज्ञ हुआ। सन्यासी के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरु जी को ही समझाने लगते और उनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वता की धूम मच गई। एक दिन इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देख करके अंतेश्वर जी ने कहा कि भक्तों के उदारार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएंगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफ़ेद पानी हो गया और तरंगे दिखने लगी, अतः आचार्य की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष एक बार वहाँ गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मंदिर भी है। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने यात्रा की और स्थान स्थान पर विद्वानों के साथ शास्त्र किए। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता का स्थापन, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य का निर्माण करने के पश्चात इन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की और वहाँ महर्षि वेदव्यास को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के लिए उपदेश, ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत से नृपतिगण इनके शिष्य हुए। अनेक विद्वानों ने पराजित होकर के इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त की थी और इनके जीवन में समय समय पर वे प्रकट भी हुई। इन्होंने अनेक मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान हैं। श्री बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें शालग्राम की 3 मूर्तियां भी दी थी, जो इन्होंने सुब्रह्मण्य, उडुपी और मध्य तल में पधराई। द्वैतवाद के आचार्यों में श्री मन मध्व आचार्य जी का विशिष्ट स्थान है। आपके अनुसार समस्त पदार्थों का मूल कारण परमात्मा है। उन्हीं से सारा जगत आविर्भूत हुआ है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों अनादि हैं और उन दोनों में भेद है। परमात्मा स्वतंत्र है और जीवात्मा स्वतंत्र है। आपके अनुसार श्री हरि ही सर्वोत्तम है। उनकी महिमा जानते हुए अपने स्त्री सुत आदि परिवार की अपेक्षा अधिक एवं दृढ़तर स्नेह भगवान जी पर रखना ही भक्ति है। भगवान श्री हरि की इसी भक्ति का प्रचार करते हुए वे एक बार अपने सहस्त्रों शिष्यों के साथ पांचाल राज्य में गए। मार्ग में शिष्यगण पीछे रह गए थे, इसलिए आचार्य श्री एक शिला पर बैठकर के विश्राम करने लगे। थोड़ी ही देर में वे भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए और उन्हें बाह्य जगत का किंचित भी ज्ञान नहीं रहा। उधर से ही पांचाल नरेश की सवारी
आनी थी, अतः सैनिक उन्हें वहाँ से हटाने लगे, परंतु समाधि अवस्था में होने के कारण आचार्य जी को सैनिकों के क्रियाकलापों का कोई ज्ञान ही नहीं था। इतने में हाथी पर सवार राजा भी वहां पहुंच के एक साधु वेशधारी को मार्ग में बैठे देख करके और सैनिकों द्वारा हटाए जाने पर भी न हटने पर उन्हें अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर के महावत को आज्ञा दी कि इस पाखंडी को हाथी से कुचल दो। फिर क्या था, राजा की सेना के हाथी और घुड़सवार आचार्य श्री को कुचलने के लिए आगे बढ़े, परंतु सब के सब मूर्तिवत स्तंभित खड़े रह गए, एक पग भी आगे नहीं बढ़ सके। ये देख करके पांचाल नरेश हाथी से कूद कर उनके चरणों में परिणत हो गए और अपने संपूर्ण समाज सहित उनकी शिष्यता ग्रहण की। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारका से मालाबार जा रहा था। तुलुब के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। मध्वाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्ति को जल से निकाल करके उडुपी में उनकी स्थापना की। तभी से वह रजत पीठपुर अथवा उडुपी मध्व मत अनुयायियों का तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारी के डूबते हुए जहाज को इन्होंने बचा लिया। इससे प्रभावित होकर के वह अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने लगा, परंतु इनके रोम रोम में भगवान जी का अनुराग और संसार के प्रति विरक्ति भरी हुई थी। ये भला उसे क्यों लेने लगे? इनके जीवन में इस प्रकार के असामान्य त्याग के बहुत से उदाहरण हैं। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए ग्रंथ भी चुरा लिए, परंतु आचार्य इसमें तनिक भी विचलित या शुद्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया। ये निरंतर भगवत चिंतन में संलग्न रहते थे। बाहरी काम काज भी केवल भगवत संबंध से ही करते थे। इन्होंने उडुपी में और भी 8 मंदिर स्थापित किए, जिनमें श्री सीताराम, द्विभुज कालिया दमन, चतुर्भुज कालिया दमन, विट्ठल आदि 8 मूर्तियां हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लेते हैं। ये अपने अंतिम समय में श्रीरंतर नामक स्थान में रहते थे। यहीं पर उन्होंने परम धाम को यात्रा की। देह त्याग के अवसर पर पूर्व आश्रम के सोहन भट्ट को, अब जिसका नाम पद्मनाभ तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई शालग्राम शिला देकर के अपने मत के प्रचार की आज्ञा करके इनके शिष्यों के द्वारा अनेक मठ स्थापित हुए और इनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का प्रचार होता रहा। श्रीमद् आचार्य के बनाए अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें गीता भाष्य, दशोपनिषद भाष्य, ब्रह्म सूत्र तात्पर्य बोधक अनुव्याख्यान, ब्रह्म सूत्र अनुभाष्य, भागवत भारत, गीता तात्पर्य निर्णय, श्री कृष्ण अमृत महार्णव आदि मुख्य हैं। श्री भक्तमाल में चतुसंप्रदाय आचार्य श्री निम्बका आचार्य जी वैष्णव के प्रमुख 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है द्वैत अद्वैत या निम्बार्क संप्रदाय। निश्चित रूप से ये मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री निम्बका आचार्य जी ने परंपरा प्राप्त इस मत को अपनी प्रतिभा से उज्जवल करके लोक प्रचलित किया। इसी से इस द्वैत अद्वैत मत के निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्धि हुई।
भक्तों के मत से द्वापर में और संप्रदाय के कुछ विद्वानों के मत से विक्रम की 5वीं शताब्दी में श्री निम्बका आचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में वैदुर्य पतन परम पितृ तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। यही स्थान श्री एकनाथ जी की जन्मभूमि है। यही अरण मुनि जी का अरुण आश्रम था। श्री अरण मुनि जी की पत्नी जयंती देवी की गोद में जिस दिव्य कुमार का आविर्भाव हुआ उसका नाम पहले नीमानंद हुआ और यही आगे श्री निम्बार्क आचार्य जी के नाम से प्रख्यात हुए। श्री निम्बार्क आचार्य जी के जीवन वृत्त के विषय में इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कब गृह त्याग करके ब्रज में आए इनका कुछ पता नहीं है। ब्रज में गिरिराज गोवर्धन के समीप ध्रुव क्षेत्र में उनकी साधना भूमि है। एक दिन समीप के स्थान से एक दंडी महात्मा आचार्य के समीप पधारे। 2 शास्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्र चर्चा चलनी स्वाभाविक थी। समय का 2 में से किसी को ध्यान नहीं रहा। सायंकाल के पश्चात आचार्य ने अतिथि यति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। सूर्यास्त होने के पश्चात नियमता यति जी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट की, परंतु आचार्य जी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर के एक विद्वान अतिथि उपेक्षित रहे। आश्रम के समीप एक नीम का वृक्ष था। सहसा उस वृक्ष पर से चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे नीम के वृक्ष पर सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं। कोई नहीं कह सकता कि आचार्य के योग बल के भगवान सूर्य वहां प्रकट हो गए थे या श्री कृष्ण चंद्र का कोटि सूर्य संप्रभ सुदर्शन चक्र जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे प्रकट हो गया था। अतिथि के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सूर्यमंडल अदृश्य हो गया। इस घटना से आचार्य निम्ब आदित्य या निम्बार्क नाम से विख्यात हुए। आचार्य का यह आश्रम निम्ब ग्राम कहा जाता है। यह गोवर्धन के समीप का निम्ब ग्राम है, माट के समीप का नीम गांव नहीं। वे यति जी उस समय जहाँ आश्रम बना करके रहते थे वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। निम्ब आदित्य नाम जाते भ्यो अभिराम कथा, आयो एक दंडी ग्राम न्योते करी आए हैं। पाक को अबार भई संध्या मणि लई, जति रति हूँ ना पाऊँ वेद वचन सुनाए हैं। आंगन में नीम तापे आदित्य दिखायो तहीं, भोजन करायो पाछे निशी चिन्ह पाए हैं। प्रगट प्रभाव देखी जानियो, भक्ति भाव जग दाव, पाई नाव परियो हरियो मन गाए हैं। श्री निम्बकाचार्य जी का वेदांत सूत्रों पर भाष्य वेदांत सौरभ और वेदांत कामधेनु अथवा 10 श्लोक, ये 2 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ये दोनों ही ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त कृष्ण स्तवराज, वेदांत तत्वबोध, वेदांत सिद्धांत प्रदीप, स्वधर्म ध्वबोध, एहित तत्व सिद्धांत, राधाष्टक आदि कई ग्रंथ आचार्य के लिखे बताए जाते हैं। श्री निम्बकाचार्य जी के शिष्यों में एक नाम श्री औदुंबर आचार्य जी का भी प्राप्त होता है। इनके उत्पत्ति की कथा बड़ी ही विलक्षण सुनने में आती है। कहा जाता है कि निम्बका आचार्य जी महाराज भक्ति का प्रचार करते करते किसी ऐसे देश में पहुँच गए जहाँ के लोग भगवत भक्ति से विमुख थे। उन लोगों ने आचार्य श्री के साधु वेश को देख करके
उनके साथ उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया, परंतु उनकी आशा के विपरीत आचार्य ही शांति रहे और तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। आचार्य श्री ने वहीं स्थित एक गूलर के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और ध्यानस्थ हो गए। दुष्ट जनों को अब और अच्छा मौका मिल गया। वे तरह तरह के उपद्रव करने लगे। सहसा एक गूलर का फल वृक्ष से टूट करके आचार्य श्री के चरणों पर गिरा और उनके श्री चरणों से स्पर्श होते ही एक दिव्य मानव आकृति में परिवर्तित हो गया तथा आचार्य श्री की वंदना करते हुए उनके चरणों में प्रणिपात करने लगा। इस अलौकिक घटना को देख करके उन भगवत विमुख दुष्ट जनों के होश उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई सिद्ध महापुरुष है। इनकी हंसी उड़ाना या इन्हें किसी प्रकार से अपमानित करना उचित नहीं है। इस घटना की खबर शीघ्र जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई और उस भगवत विमुख देश के लोग भी आचार्य जी के शिष्य हो गए। औदुंबर अर्थात गूलर फल से उत्पन्न होने के कारण उस दिव्य पुरुष का आचार्य श्री ने औदुंबर आचार्य नाम रखा और उसे भक्ति तत्व का उपदेश दे करके भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने का आदेश दिया। श्री निम्बकाचार्य तथा उनकी परंपरा के अधिकांश आचार्यों की ये प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरे आचार्यों के मत का खंडन नहीं किया। श्री देव आचार्य जी ने ही अपने ग्रंथों में अद्वैत मन का खंडन किया है। श्री निम्बकाचार्य जी ने प्रस्थान त्रय के स्थान पर प्रस्थान चतुष्टय को प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद् भागवत को परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक वीतराग भावुक भगवत भक्त इस परंपरा में सदा ही रहे हैं।